जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको सुनने को मिली। मैं एक छोटी सी कहानी एक कोजागिरी पूर्णिमा की आपके सामने रखता हूँ। पहले साधु झुंड के झुंड बना करके जंगल में रहते थे। या 10-11 साधु आगे 5-10 ऐसे झुंड के झुंड बना करके रहते थे। और एक कोजागिरी पूर्णिमा आई, इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये सबको मालूम था कि 12 बजे चाँद से अमृत के बूंद टिपकते हैं, एक नहीं कई टिपकते हैं। तो उन साधुओं ने कढ़ाई में दूध रखकर नहाने को चले गए। नहा धो कर के आए तो जैसे ही साधु कढ़ाई के पास पहुँचे तो एक बेड़की ने दूध में छलांग मार दी, दूध में गिर गई। साधु कहने लगे, अरे 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 अरे, सारा दूध खराब हो गया। तो उस बेड़की तो निकाला, लेकिन जब लकड़ी से नीचे से ऐसा करने लगे तो वहाँ पर एक सांप पड़ा हुआ था, मरा। उनके समझ में बात आ गई कि ये बेड़की किस लिए कूदी। इस दूध में सांप था, ये बेड़की को मालूम था। और उसने सोचा कि अगर ये दूध पी जाएंगे तो सारे के सारे मर जाएंगे। तो उसने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। महात्माओं ने सोचा इसको जिंदा करना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक पुतली बनाई और उस पुतली में उसकी जान को डाला। वह लड़की खड़ी हो गई, उसको संभाला, बड़ा किया। बड़े होने के बाद एक राक्षस उसको उठा के ले गया। थोड़े दिनों के बाद उसे समझ में आया कि ये इतनी सुंदर लड़की है, इसको किसी राजा के हवाले करना ज़रूरी है। तो वह ब्राह्मण का वेश लेकर के
रावण के दरबार में गया और कहा कि राजन, मैं ब्राह्मण हूँ और ये मेरी बेटी है, मैं इसे आपको सुपुर्द करता हूँ। अब वो सुंदर थी, रावण ने स्वीकार कर लिया, तो उसका नाम था मंडोदरी। तो ऐसे मंडोदरी भी इस समय में तैयार हो सकती है। तुम एकता से, एक चित्त से उस मालिक का ध्यान करो, और कोई तुम्हारे सामने संकट में है तो उसको छुड़ाने का प्रयास करो। दूसरी गोष्ठ, समय बड़ा नाजुक है, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं। अच्छा आदमी जिसका कुछ नहीं, उसको अचानक चक्कर आने लगते हैं, और हो सकता है वो चक्कर में शरीर भी छोड़ देता है। ऐसा ये भयानक समय है। तो इस समय से बचने के लिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ सद्गुरु नाम का याद। सद्गुरु को समर्पित हो जाओ। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा था कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, मेघनाथ रावण का बेटा पुनि जन्म धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। खाली सुनने की बात नहीं है, सोचो और विचार करो कि अकाल मृत्यु जो मरेंगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम मर रहे हो। यह काल का महिमा है। तो इससे सूरदास जी ने कहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। काल पड़े नहीं, काल फिरे। तो काल के लोग, मैंने कई बार बताया, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुछ देवता और पिशाच होते हैं। पिशाच यानी भूत पिशाच। तो सूरदास जी ने इशारा दिया कि इन लोगों से, यानी काल के जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। कितना सीधा रास्ता बता रहे हैं। हमको आपको कोई ज्ञान नहीं, ना कोई बुद्धि है। अज्ञान होकर के सिर्फ गुरु का ध्यान करो और यह सोच कर करो कि यही हमारे रक्षक है, यही हमारे माता पिता भाई पत्नी बेटे सब कुछ यही है। यह अगर समझ कर चलोगे तो गुरु महाराज ने कहा है कि रक्षा हो जाएगी। अभी खंडो प्रार्थना गा रहे थे कि जाकर सबको बता दो, आए शरण तो माफ़ी दिला दो। कितनी बड़ी बात है। कर्मों की माफ़ी गुरु महाराज तुम्हारे कहने से दे देते हैं। तुम कहोगे कि मालिक इसको माफ़ कर दो, तो माफ़ कर देते हैं। तो कितने बड़े हो तुम, तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी शक्तियाँ है, कहाँ से आई? ये जो रास्ता गुरु महाराज ने आपको दिया है, इसी रास्ते से वह आई है। जो 5 नाम है उनका उच्चारण करने से एक एक पट खुलता है। हमारे शरीर में जो आँखों के सामने पर्दे हैं
उसमें से एक एक पट खुलता है। और यह कर्मों का देश है, लेकिन यहाँ पर लोग 3 ही कर्म को जानते हैं, लेकिन यहाँ 6 कर्म है। पहला कर्म है ईश्वरीय कर्म। ईश्वर जो तुमको जन्म देता है किसी भी योनि में, तो वह ईश्वरीय कर्म। दूसरा है मायिक कर्म। तुमको तो ईश्वर जन्म दे देता है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान कोई भी इसमें, लेकिन तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, खाने की पीने की दवाई की, यह सब माया निर्माण करती है। यह माया के तरफ है, तो यह मायिक कर्म है। तो धरती के ऊपर हर प्रकार की दवाइयाँ है, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, सब कुछ है, अनाज है। यह माया निर्माण करती है, क्योंकि उसकी छाया तुम्हारे ऊपर बनी रहे। माया की छाया को हटाना बहुत बड़ी बहादुर की है, साधारण नहीं। तो आपको माया को एकदम खराब मत समझना, वह तुम्हारा काम भी कर रही है। और जीविक कर्म यानी कोई भी जीव किसी भी योनि में हो, वो जब मरता है तो उसके यहाँ उतरने से पहले उसके जो कर्म बने हैं वे जीविक कर्म, और उसके 3 हिस्से। एक है संचित, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियामान। बहुत सारे जो इन्हीं कर्मों को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते। तो अभी जो तुम कर्म कर रहे हैं वह क्रियामान कर्म है। इसमें से कुछ भुगताया जाएगा, और जो बच जाएगा उसे प्रारब्ध में दाखिल कर दिया जाएगा। प्रारब्ध में ज़्यादा हो गए तो संचित कर्म में दाखिल कर दिए जाते हैं। इन्हें काटने का भी रास्ता है, जो गुरु महाराज आपको बता रहे हैं कि माफ़ी करा दो। ऐसे आप इन कर्मों को भी काट सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तब मालिक की दया से इसे भी खोल दिया जाएगा। हम पामर जीव है, इतने पामर है कि हमको खुद का भी पता नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ किस काम के लिए आए हैं। जब ईश्वर ने तुमको मानव तन दिया तो अब बड़ी आवाज़ से कहा, ये लो, तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया है, और कड़ी से कड़ी नरकों की यातना बर्दाश्त की है, तो मैं तुमको मानव तन दे रहा हूँ। तुम जाकर अपना काम कर लेना। किसी महात्मा से मिलकर नाम का दान ले लेना और उसी में जुट जाना। लेकिन याद रखो, संसार मैंने बनाया है। लोगों ने पूछा था गुरु महाराज से कि महाराज, ये जो लोग हैं नीले पीले वस्त्र वाले, दाढ़ी वाले, बाल वाले, इनको तो बहुत ये मिलता होगा। तो गुरु महाराज ने कहा, ये जन्म जन्म के चक्कर में जाएंगे, क्योंकि जिसने ईश्वर का कानून तोड़ा, यह सारा खेल जो है यहाँ पर ईश्वर का है, उसके कानून को तोड़ा, तो उससे जन्म जन्म के चक्कर में जाना पड़ेगा। चाहे तो किताबें पढ़ते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, पूजा पाठ करता रहे, कुछ नहीं।
जो नियम होता है, जो कानून होता है, उसी तरीके से बनता है इधर भी और उधर भी। तो उधर का कानून है।